नेता सदन सब कुछ जानते हैं। मनुस्मृति बगल में रखकर उसका अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर किसके ऊपर कितना अत्याचार किया जाए, किसको कितना बेवकूफ़ बनाया जाए, किसको कैसे परेशान किया जाए, यह सब बातें मनुस्मृति में हैं और मनुस्मृति को बगल में रखकर ही वो काम करने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राम को ये ले जाएं और राज्य पिछड़े दलितों शोषितों को दे दें। जब हर आदमी की जाति पता चल जाएगी कि हम इतनी संख्या में हैं तो वो अपना हक मांगने लगेंगे, और जब हक मांगने लगेंगे तो इन्हें हक देना पड़ेगा। इसलिए ये अंधेरे में रखकर अभी उत्तर प्रदेश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं लगभग, और उसमें उन दलितों पिछड़ों शोषितों का इन्होंने इतनी अच्छी चालाकी से उनका रिजर्वेशन खा लिया। बिहार में जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? इनको कुर्सी का खतरा है, इनको कुर्सी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और आज हमारे साथ एम.के. वर्मा हैं, विधायक हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, बैकवर्ड लोग ज़्यादा संख्या में हैं और बैकवर्डों का और दलितों का आवाज़ उठाने की विधानसभा से लेकर ज़मीन तक काम करते हैं। अक्सर आप इनको देखे होंगे कि जब भी कोई भी बड़ा मामला आता है, खासकर बैकवर्ड से जुड़ा हुआ, दलितों से जुड़ा हुआ, तो एम.के. वर्मा वहाँ पर आगे दिखाई देते हैं। सरकार तो कह रही जाति जनगणना नहीं होगा, आप लोग बहुत मांग कर रहे थे जाति जनगणना का। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गरीबों, दलितों, शोषितों की आवाज़ को संविधान के माध्यम से रखने का काम किया था। वर्तमान सरकार पिछड़ों को, दलितों को उनका जो हक खा रही है, उनको परेशान कर रही है। उन कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स उन्हें मिले हैं, उन राइट्स को दबाने का काम कर रही है और अपनी पीठ थपथपाने में कामयाब हो रही है। कैसे? वो तो यही कह रहे हैं कि वो पिछड़े दलितों के साथ हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा भला बीजेपी सरकार ने पिछड़े दलितों का किया है और हमेशा उनका अधिकार जो है वो सुनिश्चित रहेगा और उनका अधिकार हमेशा उनको मिलता रहेगा, ऐसे बीजेपी कह रही है। सच बात ये है, ये लोग कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राम को ये ले जाएं और राज्य पिछड़े दलितों शोषितों को दे दें। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर है। चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों बिंदुवार हर चीज़ को रखा था। ये किसी भी स्तर पर ना तो खरे उतरने की इनकी मंशा है भाजपा के लोगों की, और न गरीबों के हित की ये बात करते हैं। गरीबों का शोषण करने का काम, गरीबों को परेशान करने का काम, और 85% लोगों के हक को खाने का काम कर रहे हैं। अभी इस बजट में नौजवान इन्हें दिखाई नहीं दिए, महिला इनको दिखाई नहीं दी। जिन दलितों पिछड़ों ने एक बार नहीं 2 बार इनकी सरकार बनवाई, उनके वजीफे के लिए इनके पास पैसे नहीं है, उनकी पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं लगभग, और उसमें उन दलितों पिछड़ों शोषितों का इन्होंने इतनी अच्छी चालाकी से उनका रिजर्वेशन खा लिया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ों दलितों की भी जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यह लोग आउटसोर्सिंग से अगर किसी को नौकरी दे भी देते हैं तो उसको परमानेंट नौकरी बताने की बात करते हैं। यह सरकार किसी भी कीमत पर ना तो दलित की हितैषी है, न पिछड़ों की हितैषी है, न आदिवासियों की हितैषी है, न महिलाओं की हितैषी है। ये कहना चाहते हैं। विधायक जी वो तो यही कह रहे हैं कि जो राम राज्य है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और जो लोग उस पर सवाल उठाते हैं, जो अपने पूर्वजों पर सवाल उठाते हैं, वो सबसे गलत काम करते हैं। नेता सदन सब कुछ जानते हैं। मनुस्मृति बगल में रखकर उसका अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर किसके ऊपर कितना अत्याचार किया जाए, किसको कितना बेवकूफ़ बनाया जाए, किसको कैसे परेशान किया जाए,
यह सब बातें मनुस्मृति में हैं और मनुस्मृति को बगल में रखकर ही वो काम करने का काम करते हैं। पिछड़ों शोषितों की इच्छा है कि वो बाबा साहब के संविधान को बगल में रखें और संविधान को पढ़कर जिस आदमी की, जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है उसको देने का काम करें, तब राम राज्य आएगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे गया है और आप लोग जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उससे जातिवाद फैलेगा, जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी राम राज्य से मिलेगी। यही तो उनकी चाल है। अगर ये जनगणना बिहार में हो रही है, बिहार हमसे छोटा ही राज्य तो है, बिहार में जनगणना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? इनको कुर्सी का खतरा है, इनको कुर्सी का खतरा है। जब हर आदमी की जाति पता चल जाएगी कि हम इतनी संख्या में हैं तो वो अपना हक मांगने लगेंगे और जब हक मांगने लगेंगे तो इन्हें हक देना पड़ेगा। इसलिए ये अंधेरे में रखकर अंधेरे का जो खेल खेलने का काम कर रहे हैं, इससे पिछड़े दलितों का नुकसान ही होगा, भला नहीं हो सकता। अच्छा, आखिरी सवाल है विधायक जी, उनका ये कहना है, मुख्यमंत्री जी खुद सदन में कहे कि समाजवाद जो है वो कभी भला नहीं कर सकता, समाजवाद से कभी भला नहीं हुआ है, भला हमेशा रामराज्य से हुआ है। परम पूज्य बाबा साहब का संविधान भला करने वाला संविधान नहीं है। ये लोग बाबा साहब के संविधान से बड़े हो गए, बाबा साहब के संविधान से पढ़े लिखे हो गए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनको आप पब्लिक को, जनता को देंगे कि नहीं देंगे कि सब उसका हिस्सा खा जाएंगे? अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अभी तक विकास हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले जब से आज़ाद हुआ भारत तब से अभी तक नहीं हुआ, जो अभी योगी जी ने किया है, ऐसा बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये सामंतशाही वाले लोग हैं। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे इन्होंने ही बढ़ा दिया तो 70 साल में और किसी ने नहीं बढ़ाया।